जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। मेरा नाम है दिनेश आर्य। आज के वीडियो में हम आपसे पूरे डेटा एनालिसिस के साथ आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर पॉइंट आउट कराते हुए, सारी चीज़ों की डिटेल देते हुए, एक एक प्रूफ के साथ यहाँ पर जो हमारा रेलवे ग्रुप डी मुंबई सेंट्रल जोन है, इसकी कट ऑफ हम आपको बताएंगे। और ये जो कट ऑफ है, इस कट ऑफ के बिल्कुल इर्द गिर्द ही आपका कट ऑफ घूमने वाला है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जब हम आपको इस वीडियो में कट ऑफ बता देंगे तो उसी टाइम यहाँ पर इस वीडियो को आप पूरी तरह से सेव कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि यहाँ पर बाद में आप लोग हमें गाली दे सकें या फिर हमें यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे सकें, क्योंकि दोनों ही केस बनेंगे। देखिए, अगर हमारा कट ऑफ यहाँ पर बिल्कुल हमारे एक्यूरेट हुआ तो आप हमें ब्लेसिंग्स देंगे, और अगर हमारे एक्यूरेट ना हुआ तो हम आपकी गालियाँ झेलने के लिए भी तैयार हैं। और लेकिन जो भी कट ऑफ हम आपको बताएंगे पूरा का पूरा डेटा बेसिस है, पूरे रॉ स्कोर के ऊपर है ये। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ हम बिल्कुल सटीक कट ऑफ आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ देखिए, पूरा का पूरा पोल हमने कराया और अभी भी इसके अंदर 10 घंटे बचे हुए हैं। और यहाँ देखिए, लगभग 7200 कैंडिडेट ने यहाँ पर वोट कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने यहाँ कमेंट भी किया है, और भी अलग अलग वीडियो के थ्रू हमें कमेंट किए गए हैं। और यहाँ पर जितना भी हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर हमें पर्सनल मैसेज भी आते हैं, व्हाट्सअप पर भी मैसेज आते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी अलग अलग लोग यहाँ पर अपनी अपनी जो है मार्क्स शेयर हमसे करते हैं। तो उन सभी डेटा के आधार पर हमने ये कट ऑफ आपके लिए तैयार किया है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर हमारे मुंबई सेंट्रल वाले जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर 40 से 45 का जो रॉ मार्क्स आ रहा है, ऐसे कैंडिडेट यहाँ पर लगभग 40% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि रॉ मार्क्स यहाँ पर 40 से 45 के बीच का आ रहा है। और यहाँ पर बात करें कि 45 से 50 वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर लगभग 16% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पर 45 से 50 के बीच का रॉ मार्क्स आ रहा है। बात करें कि यहाँ पर 50 से 55 वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर 16% कैंडिडेट हैं ऐसे हैं जिनका कि 50 से 55 के बीच का रॉ मार्क्स बन रहा है। 55 से 60 के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 12% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि 55 से 60 के बीच का रॉ मार्क्स बन रहा है। 60 प्लस पाने वाले जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर वो यहाँ पर 15% है। लगभग 15% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कि यहाँ पर 60 प्लस का रॉ मार्क्स आ रहा है। अब हम आपको कट ऑफ का यहाँ पर जो रॉ मार्क्स का यहाँ पर आपको जो कमेंट है वो भी यहाँ पर शो कर देते हैं सभी कैंडिडेट के। तो यहाँ देखिए, 68 ओबीसी सीआर मुंबई और परसेंटाइल 90.92 इनका बन रहा है। और यहाँ देखिएगा, टॉपर्स मार्क्स यहाँ पर 78.333 है। अब यहाँ देखिए, आपका परसेंटाइल जो स्कोर है यानी कि किस तरह से ये इंक्रीज़ होता है, उसके ऊपर भी हमने आपसे हमने सबसे पहले यहाँ पर YouTube पर बात की है, और उसके साथ ही हमने आपको शो भी किए हैं कि किस किस तरह से यहाँ पर लोगों के मार्क्स बढ़ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मार्क्स डिक्रीज भी हो रहे हैं, तो इसीलिए उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ऊपर आई बटन में भी हम दे देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको दे देंगे, और डायरेक्ट चैनल पर जाकर भी रेलवे ग्रुप डी का हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, 84 मार्क्स और परसेंटाइल मार्क्स इनका 99.33 का बन रहा है। और देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ सीआर मुंबई एससी कैटेगरी रॉ मार्क्स यहाँ 30, यहाँ देखिए किसी कैंडिडेट का 30 भी आया है। एसटी कैंडिडेट का यहाँ पर देखिए 54 का यहाँ पर रॉ मार्क्स आया है। 20 सितंबर की 3rd शिफ्ट में इनका एग्जाम था। यहाँ देखिए, सीआर मुंबई से 20 सितंबर को ही था इनका एग्जाम, और ओबीसी से इनका आया है 51 मार्क्स का। और यहाँ देखिए 31.44 डब्ल्यूआर, ये तो डब्ल्यूआर मुंबई से है। और यहाँ देखिए 50.67 ये है हमारे सीआर मुंबई से। और यहाँ देखिए 62.44 का एक कैंडिडेट का मार्क्स आ रहा है यहाँ पर सीआर मुंबई से। और यहाँ देखिए, सीआर मुंबई की कैटेगरी एसटी, और यहाँ पर देखिए रॉ मार्क्स 55.34 का आ रहा है। और यहाँ देखिए, एसटी कैटेगरी से एक और कैंडिडेट है जिनका कि यहाँ पर रॉ मार्क्स 54 आ रहा है। एक और कैंडिडेट है ओबीसी से जिनका कि यहाँ रॉ मार्क्स 53.34 बन रहा है। एक और कैंडिडेट है यहाँ पर देखिए, 50 के नीचे पोल कराना बेकार है और 60 के बाद ही ऑप्शन दो। तो यहाँ देखिए 60 के बाद का हमने ऑप्शन दिया है, लेकिन उसमें भी यहाँ पर बहुत ही कम परसेंटेज बना है। और यहाँ देखिए 40 रॉ CCAA वाले कैंडिडेट ये हमारे हैं। और यहाँ देखिए, सेंट्रल मुंबई से रॉ मार्क्स यहाँ पर 52 एक कैंडिडेट का बन रहा है, एक कैंडिडेट का 58 बन रहा है, और एक कैंडिडेट का यहाँ रॉ मार्क्स 46.33 बन रहा है। एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यहाँ देखिए 55.33 बन रहा है, और एक और कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका 55.33 बन रहा है। एक कैंडिडेट जिनका यहाँ पर रॉ मार्क आ रहा है 48। यहाँ पर देखिए, एक कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका कि 32 यहाँ पर रॉ मार्क्स आ रहा है। एक कैंडिडेट ऐसे हैं 57.67 का रॉ मार्क्स इनका एससी कैटेगरी से आ रहा है। एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रॉ मार्क्स यहाँ पर 62 आ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, एक कैंडिडेट यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि ग्रुप डी से पहले एनटीपीसी कैंपेन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें भाइयों, ये हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, रिट्वीट करें। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, ये आपका एनटीपीसी का प्रोसेस यहाँ ग्रुप डी से पहले होना चाहिए। इसके लिए भी हमने आप लोगों से अपील की थी, लेकिन ज़्यादा लोग इसमें आगे नहीं आए थे। एक कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका रॉ मार्क्स यहाँ पर 64.67 है। और देख लेते हैं यहाँ पर
अब यहाँ पर देखिए हम अब एनालाइज करते हैं यहाँ पर पूरे के पूरे डेटा को, क्योंकि डेटा एनालिसिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप निश्चित कट ऑफ पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा टोटल पोस्ट जो सेंट्रल रेलवे मुंबई से, CR मुंबई से जो निकाली गई थी वो निकाली गई थी 9,345, 9,345 पोस्ट यहाँ से निकाली गई थी। अगर इसमें हम बात करें कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइडेशन की, तो यहाँ UR कैटेगरी से 3,597, 3,597 पोस्ट है, और OBC की यहाँ पर देखिए 2,656 पोस्ट है, और EWS की 935 पोस्ट हैं, और SC की यहाँ पर 1,398 पोस्ट हैं, और ST की यहाँ पर 759 पोस्ट हैं। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये सारी पोस्ट अगर आप जोड़ लेंगे तो ये बन जाएंगी 9,345। एक कैंडिडेट ने यहाँ पर सुबह कमेंट किया कि सर यहाँ पर CCA वाले कैंडिडेट की जो सीट्स हैं वो यहाँ पर इसी के अंदर है, यानी कि जब मैंने यहाँ पर हुबली जोन का डेटा दिया था कि 7,167 पोस्ट है और इसका 3 मल्टीपल लगभग 21,000 प्लस लोग यहाँ पर बुलाए जाएंगे PET के लिए, तो वो कैंडिडेट हमें कहते हैं कि यहाँ पर 21,000 लोग नहीं बुलाए जाएंगे, यहाँ पर 5,000 का 3 गुना यानी कि 5 या 15, तो लगभग 15-16 हज़ार कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे PET के लिए। अब आप खुद बताइए कि यहाँ पर रेलवे ने क्लियरली नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है, और नोटिफिकेशन में आपका क्लियरली आपकी सीट्स का बंटवारा आपको दिया गया है कि किस किस तरह से यहाँ पर सीटों को बांटा गया है। तो वहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन हो गया, CCA हो गया और PWD हो गया, इनकी जो सीटें हैं वो बिल्कुल अलग रखी गई हैं इन टोटल सीटों से। तो यहाँ इनके लिए देखिएगा एक्स सर्विसमैन की जो सीटें हैं यहाँ पर सेंट्रल मुंबई से हमारे, तो वहाँ से हैं यहाँ पर 1870, और CCA के लिए भी यहाँ पर 1870 सीटें हैं, और यहाँ पर PWD के लिए यहाँ पर 449 सीटें हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो टोटल कैंडिडेट हैं यहाँ पर CCA के वो लगभग यहाँ पर 1550 यहाँ पर कैंडिडेट हैं, और यहाँ पर देखिएगा जो सीट्स हैं यहाँ पर 1870 हैं। तो इसीलिए बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर CCA वालों के लिए, अगर वो यहाँ पर अपना मिनिमम मार्क्स पार कर लेते हैं। अभी हम बताएंगे आपको पूरा, लास्ट में जाकर देखिएगा CCA वालों के लिए। अब यहाँ देखिएगा यहाँ से फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, तो यहाँ से टोटल जो फॉर्म अप्लाई हुए हैं वो हुए हैं यहाँ पर 9,07,390 फॉर्म यहाँ से टोटल अप्लाई किए गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करें, जब ये फॉर्म भरे गए थे उस टाइम पर का पर सीट कॉम्पिटिशन यहाँ पर 97 का था, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम आगे चला तो उसके बाद पता लगा कि यहाँ पर बहुत से लोगों की जो फॉर्म्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ देखने को मिली, किसी के फोटो में, किसी के सिग्नेचर में, किसी के एड्रेस में, कास्ट सर्टिफिकेट में, डोमिसाइल में, डेट ऑफ बर्थ में, तो बहुत सारी चीज़ों की यहाँ पर दिक्कत आई। तो उसकी वजह से कम से कम यहाँ पर 20% लोग ऐसे होंगे, हम कहते हैं कि हाँ 20% नहीं भी करें तो 15 से 20% का रेशियो ऐसा होगा जिन लोगों का यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो गया, यानी कि 9 लाख में से पूरे के पूरे 9 लाख कैंडिडेट का यहाँ पर एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किया गया है। अगर हम यहाँ पर इस 20% को घटा लें तो एडमिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ 7,25,912 यानी कि लगभग 7 लाख प्लस लोगों का ही यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हुआ है। अब अगर हम इसके अकॉर्डिंग कंपटीशन देखें तो यहाँ पर सीट कंपटीशन देखिए अब बिल्कुल और घटकर आ जाता है 77 पर। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जो अटेंडेंस थी उसकी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अटेंडेंस यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो CR मुंबई का एग्जाम था ये फेज़ 4 में कराया गया था, और फेज़ 4 की जो अटेंडेंस थी वो लगभग 40 से 45% के बीच थी। ठीक है, 40 से 45% के बीच की यहाँ अटेंडेंस रही थी। फिर भी हम यहाँ पर जो बड़ा वाला नंबर है उसे ले लेते हैं, 50% ले लेते हैं। तो 50% नंबर को अगर हम इसमें डिवाइड करें तो यहाँ पर 7,25,000 में से लगभग जो एग्ज़ाम देने वाले लोग हैं वो हैं यहाँ पर 3,62,956, यानी कि 3,62,956 के आसपास लोगों ने ही इस एग्ज़ाम को दिया है। अब यहाँ पर सीट कंपटीशन कितना हो जाता है 38 का, यानी कि अब यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद एक सीट के लिए सिर्फ और सिर्फ 38 कैंडिडेट ही यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर इसके बाद PET लिया जाना है, अभी उसकी बात भी हम करेंगे कि PET में कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे और यहाँ पर कितना कम कॉम्पिटिशन और भी नीचे चला गया है। अब जो आपके कट ऑफ है इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसमें पहला फैक्टर यहाँ अटेंडेंस रहता है। अब देखिए अटेंडेंस आपका 40 से 50% के बीच रहा है, और बीच में अगर हम करें तो 45% से 50 के बीच ये आपका जो अटेंडेंस है वो देखने को मिलेगा। जब ये रियल RTI आपकी आ जाएगी उस टाइम पर आपको ये चीज़ें क्लियर और अच्छे तरीके से हो जाएंगी। अब यहाँ देखिएगा जो अटेंडेंस का है उसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर करता है। अटेंडेंस यहाँ ठीक ठाक गई है तो एग्जाम सेंटर यहाँ ज़्यादा दूर नहीं गए थे। और दूसरा जो फैक्टर है एज का फैक्टर है, तो एज फैक्टर यहाँ देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप डी है इसके अंदर 18 से लेकर 33 साल की यहाँ एज रखी गई है। जब ये फॉर्म भरा गया था 2019 के अंदर तब बहुत से कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी 32 एज थी, जिनकी 31 थी, और आपको पता है कि SC ST जो कैंडिडेट है इनके लिए 5 साल की छूट भी होती है। तो 33 + 5 अगर हम कर ले तो लगभग 38 ईयर्स हो जाते हैं। तो 38 ईयर्स यानी कि 37 ईयर वाले कैंडिडेट ने भी यहाँ पर इस एग्जाम को इस फॉर्म को भरा था। तो इसीलिए 37 वाले कैंडिडेट ने भी जब इस फॉर्म को भरा था तो आज यहाँ पर एग्जाम लगभग 4 साल बाद हो रहा है, तो वो कैंडिडेट यहाँ पर 41 ईयर का हो गया होगा। तो यहाँ पर उसके पास इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है, तो उस तरह के कैंडिडेट भी यहाँ पर एग्जाम देने के लिए पहुंचे हैं। एग्जाम का लेवल अगर हम बात करें तो मॉडरेट
टू हार्ड था और एग्जाम का जो लेवल था उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए साइंस बहुत अच्छा खासा पूछा गया था। पीसीएम और पीसीबी वाले कैंडिडेट्स को अगर हम छोड़ दें तो यहाँ पर बाकी के जो हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट हैं, या फिर जो 10th पास स्टूडेंट है, जो सिर्फ 12th पास स्टूडेंट है जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन थे साइंस के वो यहाँ पर उनकी समझ से बहुत ज़्यादा बाहर थे। जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ा होगा उनको फिर भी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था उन लोगों को बिल्कुल भी क्वेश्चन की हवा नहीं लग रही थी। जैसा कि मैंने आपसे 1 साल पहले भी कहा था कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, लेकिन यहाँ पर किसी ने हमारी बात को नहीं सुना और यहाँ पर पूरा का पूरा पेपर आपका एनसीईआरटी में से ही आया। मैंने आपको कहा था कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। हाँ इतना है कि आप पुराने जो क्वेश्चंस हैं जैसे कि एनटीपीसी में आए हुए हैं, ग्रुप डी में आए हुए हैं, उन्हें ज़रूर लगाइए, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर 25 में से लगभग 20+ मार्क्स लेकर आना चाहते हैं साइंस के अंदर तो एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है उसके लिए, और वही चीज़ आपकी हुई। बाकी टीचर्स ने यहाँ पर जब पेपर एनालिसिस किया यहाँ 2022 का, तब यहाँ पर बताया कि एनसीईआरटी में से जो है आपका पेपर आ रहा है, और ये बात हमने 1 साल पहले ही बता दी थी कि आपका जो पूरा पेपर है वो एनसीईआरटी में से ही छपेगा। अब यहाँ देखिएगा जो दूसरा फैक्टर हो गया एग्जाम लेवल का, तो एग्जाम लेवल भी यहाँ पर अच्छा खासा आपका रहा है, तो उसकी वजह से आपका कट ऑफ जो है इतना जो हाई जो है वो नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए मैथ्स भी आपका कैलकुलेटिव पूछा गया, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग रहा था। एक नॉर्मल कैंडिडेट जिसकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है उससे यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हुए। हालांकि क्वेश्चन वो ईजी थे, लेकिन टाइमिंग की वजह से यहाँ पर अटैम्प्ट ज़्यादा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनका रॉ मार्क्स भी यहाँ डाउन चला गया। अब बात करते हैं यहाँ पर अगली बात जो हमारी आती है वो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वो आती है यहाँ पर रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर भी यहाँ पर क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पजल डाली गई और आपका सिटिंग अरेंजमेंट डाली गई, जिसमें कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लग गया कैंडिडेट को, जिसकी वजह से भी यहाँ पर कैंडिडेट ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए और जिसकी वजह से उनका रॉ मार्क्स भी यहाँ काफ़ी कम चला गया। अब यहाँ देखिए कट ऑफ को प्रभावित करने वाला जो सबसे मेजर फैक्टर है वो है यहाँ पर रॉ मार्क्स। जैसे कि सभी लोगों की आंसर की आ चुकी हैं, तो यहाँ पर जो आंसर की है, आंसर की के अकॉर्डिंग जो रॉ मार्क्स बन रहा है लगभग 40 से 45% जो मार्क्स आ रहा है कैंडिडेट का, वो लगभग 40% कैंडिडेट ऐसा है जिसका कि 40 से 45 के बीच का मार्क्स आ रहा है, और 45 से 50 वाला कैंडिडेट ऐसा है जो कि हमने पोल में पाया 16% ऐसा है। 50 से 55 वाला भी यहाँ 16% है, और 60+ वाले जो कैंडिडेट है वो यहाँ 18% है, यानी कि 60+ वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर ज़्यादा है, और एक जो संख्या ज़्यादा है वो है 40 से 45 के बीच रॉ मार्क्स वाले कैंडिडेट की। तो यहाँ अब अगर हम बात देखें तो रॉ मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए रॉ मार्क्स इतना कम क्यों गया है, इसके पीछे कारण है क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स का। क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट जो था एग्जाम के अंदर बहुत ही कम बैठा हुआ था। इसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे, मेरे खुद के यहाँ कई सारे फ्रेंड ऐसे थे जो कि इस वजह से एग्जाम देने गए थे ग्रुप डी का, कि वो कर रहे थे यहाँ स्टेट की तैयारी, यानी कि वो राजस्थान गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी ग्रुप डी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एग्जाम देने पहुंचे। क्यों पहुंचे? उन्होंने कहा कि हमारा जो यहाँ एग्जाम फीस लगा है 250 रुपये 500 रुपये जो भी एग्जाम फीस यहाँ लगा होगा, वो एग्जाम फीस जो है हमें वापस रिफंड लेना है, तो इसलिए हम एग्जाम देकर आ रहे हैं। और वो लोग जो है 100 क्वेश्चन करके आए हैं, कोई 90 करके आया है। अब आप बताइए जिनकी तैयारी नहीं है वो अगर 100 क्वेश्चन करके आएंगे तो यहाँ पर उनके मार्क्स कैसे आए होंगे। तो इस तरह का स्टूडेंट भी वहाँ बैठा हुआ था, और सिर्फ मैं आपको अभी भी बता दूं कि यहाँ पर 20% स्टूडेंट ही ऐसा था जो कि यहाँ सीरियस स्टूडेंट था, जो कि यहाँ पर जो है अच्छा खासा रॉ मार्क्स लाने वाला है। यानी कि रॉ मार्क्स का जो सबसे बड़ा जो नंबर है वो सिर्फ पाने वाले 20% स्टूडेंट ही हैं। बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर 45 से 50 और यहाँ 50 से 60 के बीच ही यहाँ घूम रहा है ज़्यादातर कैंडिडेट का जो रॉ मार्क्स है। और तीसरी चीज़ हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, यहाँ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट घट इसलिए गया क्योंकि यहाँ देखिए 2018 का जो यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पर 2022 का यानी कि 2019 का भी यहाँ पर इस एग्ज़ाम को भरा था। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, तो यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या हो गई कम। तो यहाँ पर इसीलिए वो कैंडिडेट भी यहाँ पर एग्जाम देने नहीं पहुँचे, क्योंकि यहाँ पर पैनल बना के उनको भी यहाँ ज्वाइनिंग दे दी गई है। तो उन कैंडिडेट ने जिन्होंने कि 2018 का ग्रुप डी दिया था, तो उन कैंडिडेट ने भी यहाँ पर 2019 वाला फॉर्म भरा था, क्योंकि तब तक यहाँ 2018 की जो ग्रुप डी है वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी। ये भी एक रीज़न रहा कि जिसकी वजह से अटेंडेंस कम हुआ और यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट है वो भी यहाँ पर कम हुआ। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखिए अगला जो फैक्टर यहाँ काम करता है वो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ देखिएगा जो जैसा कि मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन के ऊपर 2 से 3 वीडियो बना दिए हैं, उनको अच्छे से देख लीजिएगा, आपका दिमाग खुल जाएगा। तो यहाँ देखिए नॉर्मलाइजेशन जो है वो बहुत बड़ा यहाँ गेम चेंजर साबित होगा। सबसे पहले यूट्यूब पर हम ही ये वीडियो लेकर आए थे कि नॉर्मलाइजेशन इस बार जो है असली खेल खेलेगा, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ अलग अलग वीडियो बनाना चालू कर दिए। देखिए नॉर्मलाइजेशन में जैसा कि मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा फॉर्मूला है, इसको पूरा डिटेल किया, तो मुझे यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ
यहाँ पर इस बार भी नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर 20 नंबर का वेरिएशन आपको देखने को आराम से मिलेगा। हाँ, इतना है कि पिछली बार जैसा जो वेरिएशन देखने को मिला था, पिछली बार यहाँ 20 30 40 नंबर का भी वेरिएशन देखने को मिला था, लेकिन इस बार ऐसा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स यहाँ पर 20, किसी के 25, किसी के 30, किसी के 40 मार्क्स भी यहाँ पर इंक्रीज हुए थे उस नॉर्मलाइजेशन में 2018 वाले ग्रुप डी में। अब देखिए उस नॉर्मलाइजेशन को चेंज करके परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन लेकर आए हैं। इसमें क्या होता है, परसेंट के बेस पर होता है, यानी कि यहाँ पर 100% परसेंटाइल, तो 100 से ऊपर तो किसी का भी मार्क्स नहीं जाएगा। पिछली वाली ग्रुप डी में 100 से ऊपर भी बहुत लोगों के मार्क्स चले गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। और दूसरी बात, एक और चीज़ की इसमें बहुत ज़्यादा जो है संभावना है कि इस बार अगर आपसे मार्क्स कम लाने वाले कैंडिडेट्स की संख्या, यानी कि आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या आपकी शिफ्ट के अंदर, पूरा ओवरऑल नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी शिफ्ट के अंदर अगर, यानी कि आपसे कम मार्क्स लाने वाले और आपके बराबर मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, आपका नॉर्मलाइजेशन उतना ही ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होगा, यानी कि उतने ही ज़्यादा आपके चांस रहेंगे मार्क्स बढ़ने के। और अगर आपसे ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट की संख्या होगी ज़्यादा, तो आपके मार्क्स हो जाएंगे कम। तो ये दोनों फैक्टर ध्यान रखिएगा। और नॉर्मलाइजेशन वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ मैंने पूरे एग्जाम्पल के साथ आपकी शिफ्ट में से कैंडिडेट को उठा कर यहाँ पर आपका पूरा का पूरा नॉर्मलाइजेशन समझाया है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 2018 की जो कट ऑफ है, इस पर भी एक बार नजर मार लीजिए। इस पर नजर मारना इसलिए जरूरी है ताकि 2022 की कट ऑफ को आप ज़्यादा अच्छे से एनालिसिस कर सकें। देखिए यहाँ पिछली बार जो कट ऑफ रही थी लगभग 68 यहाँ जनरल की रही थी, ओबीसी की 63 और एससी की 58 और एसटी की यहाँ पर 53। अब यहाँ पर देखिए ये जो कट ऑफ है पिछली बार का, ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ है और ये कट ऑफ आपका पीईटी के लिए है। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है, और अभी हमने क्या कहा था, 20 30 40 नंबर यहाँ लोगों के बड़े थे। हम तो 20 30 40 नहीं घटाते, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ 10 नंबर घटा लेते हैं। अगर यहाँ 68 में से 10 नंबर घटा लें तो लगभग यहाँ पर जनरल का जो रॉ मार्क्स रहा होगा ज़्यादातर का, वो 58 के आसपास रहा होगा। ओबीसी के 10 नंबर घटा ले तो 53 के आसपास का रॉ मार्क्स यहाँ ज़्यादातर लोगों का रहा होगा। और ये नंबर, ये जो मार्क्स है, ये इससे भी नीचे रहा होगा, हम तो एक आइडिया लगा रहे हैं सिर्फ। और यहाँ देखिए एससी का जो रॉ मार्क्स यहाँ रहा होगा लगभग 48 के आसपास का रॉ मार्क्स यहाँ पर रहा होगा, और एसटी का जो रॉ मार्क्स यहाँ रहा होगा वो लगभग 43 के आसपास का रहा होगा। तो रॉ मार्क्स तो पिछली बार भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं था और इस बार भी आपका ज़्यादा नहीं है, तो इस पर बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अभी बाकी है। अब बात करते हैं यहाँ पर 2022 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पीईटी के लिए, वो यहाँ पर क्या रह सकता है, सीआर मुंबई से, सेंट्रल रेलवे मुंबई से। और यहाँ ध्यान रखिएगा आपको कि यहाँ पर 28,035 कैंडिडेट ऐसे हैं, 3 गुना कैंडिडेट, यानी कि जो कि आपके बुलाए जाएंगे यहाँ पर आपको पीईटी के लिए। और जो ये चीज़ हम आपको बता रहे हैं, ये हम आपको रॉ मार्क्स बता रहे हैं, ये कट ऑफ नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, ये कट ऑफ आपका नहीं है, ये रॉ मार्क्स है। अगर आपका रॉ मार्क्स इसके बीच आ रहा है तो कल से ही यहाँ पर पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिएगा। किसी की बात मत सुनिएगा, क्योंकि लोग हैं और लोगों का काम है कहना, तो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं है देना। यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपका रॉ मार्क्स अगर 58 से लेकर 62 के बीच आ रहा है तो आप निश्चित तौर पर कल से ही पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर पीटी की तैयारी के लिए आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूँ कि आपका रिजल्ट जो है, आपका रिजल्ट यहाँ पर लगभग नवंबर के लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक में पूरा संभावना है कि आपका रिजल्ट तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका पीटी है वो दिसंबर के एंडिंग या जनवरी के फर्स्ट वीक से आपका यहाँ पीटी शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी से यहाँ रेलवे चलेगा, और जो मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है इससे भी पहले यहाँ रिजल्ट आ जाए, और हो सकता है इससे भी पहले आपका पीटी शुरू हो जाए। और यहाँ देखिए ओबीसी कैंडिडेट जो है उनका रॉ मार्क्स यहाँ पर 53 से लेकर 58 के बीच आ रहा है, तो वो यहाँ पर कल से ही पीटी की तैयारी शुरू कर दें। और एससी कैंडिडेट जिनका रॉ मार्क्स यहाँ 48 से लेकर 52 के बीच आ रहा है, वो यहाँ पर कल से ही पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये जो रॉ मार्क्स हम आपको बता रहे हैं, इसमें आप +2 और -2 कर सकते हैं, बस इतना ही यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा का वेरिएशन इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। एसटी कैंडिडेट जिनका रॉ मार्क्स यहाँ पर 44 से लेकर 48 के बीच यहाँ बैठ रहा है, वो सभी लोग यहाँ पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब यहाँ देखिए 44 वाले जो हैं उनसे नीचे अगर यहाँ हम बात करें तो 42 भी अगर किसी कैंडिडेट के आ रहे हैं, किसी कैंडिडेट के अगर 41 भी आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर अपनी आस ना छोड़े, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का अभी जो सिक्का है वो चलने दीजिए और आपका मार्क्स देखिए वो बढ़ने दीजिए। अगला यहाँ देखिएगा ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अगर आप हैं और 52 से लेकर 57 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो निश्चित तौर पर आपको पीटी की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए आज से ही। अगला है यहाँ पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की हमारे से यहाँ पर हमेशा शिकायत रहती है कि जो आप हमारे बारे में बात नहीं करते हैं। तो देखिए पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का यहाँ रॉ मार्क्स जो है अगर 33 से लेकर 38 के बीच आ रहा है, तो वो अपने आप को सेफ समझें। एक्स सर्विसमैन जो है अगर उनका रॉ मार्क्स यहाँ 31 से लेकर 35 के बीच आ रहा है, तो वो लोग भी अपने आप को सेफ समझें। और सीसीए वाले कैंडिडेट जो हैं 30 से 40 के बीच का अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ समझें। और यहाँ पर देखिए मैं फिर से आपको एक चीज़ कह देता हूँ कि ये आपका कट ऑफ नहीं है। जो आपका कट ऑफ होगा वो इस वाले रॉ मार्क्स से लगभग ज़्यादा ही होगा।
होगा। अब वो कितना भी ज़्यादा हो सकता है 5 नंबर ज़्यादा हो सकता है 6 नंबर और हो सकता है 7 नंबर। वो डिपेंड करेगा कि नॉर्मलाइजेशन कितना तगड़ा हुआ है, नॉर्मलाइजेशन में कितना वेरिएशन यहाँ देखने को मिलता है, उस अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ तय होगा। ये आपका रो मार्क्स है, यानी कि इस रो मार्क्स के बेस पर आप अपनी पीटी की तैयारी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि यही कट ऑफ है, तो ये कट ऑफ नहीं है। मैं आपसे अभी भी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूं कि ये कट ऑफ नहीं है, कट ऑफ इससे ज़्यादा होगा और रो मार्क्स आपका यही होना चाहिए। अगर रो मार्क्स आपका इसके बीच आ रहा है तो पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।